हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इन सी लैंग्वेज। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, पर पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम ना केवल प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं बल्कि प्रोग्रामिंग की अप्रोच को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जैसे अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये दिक्कत जाती होगी कि प्रोग्राम हम स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे स्टार्ट करना चाहिए किसी प्रोग्राम को, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहली टिप मेरी याद रखिए कि जो भी प्रोग्राम आपको बनाना है पहले आप क्लियर कर लीजिए कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या आपको फैक्टोरियल मालूम है क्या होता है? ओके, तो अगर आपको मालूम है फैक्टोरियल क्या होता है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल ऑफ 5 अपने को निकालना है तो वो होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसका रिजल्ट आ गया 120। तो फैक्टोरियल ऑफ n का मतलब होता है n से लेकर मैं एक एक नंबर कम करता जाऊंगा और मल्टीप्लाई करूंगा 1 तक। तो ये कहलाता है किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना। फैक्टोरियल ऑफ 0 1 होता है। नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं निकाला जा सकता, तो फैक्टोरियल केवल होल नंबर्स का निकाला जा सकता है। होल नंबर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि हमें फैक्टोरियल मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन मेरे आपसे यही था कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें बनाना क्या है। हमको ये समझ में आ गया कि यूज़र से एक नंबर एंटर करवाना है और उस नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। किसी भी प्रोग्राम को बनाने में हम कोडिंग में क्या लिखें ये हमको कन्फ्यूजन होता है। तो मेरी बात मानिए, आप कोडिंग करने में बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइए। सबसे पहले लिखते हैं मेन, करली ब्रैकेट लगा दें। अब आपको इसके अंदर क्या लिखना है ये आपको परेशान करता है, तो आप देखिए मैं आपको इसकी भी तकनीक बता रहा हूँ। सबसे पहले आप आउटपुट स्क्रीन को इमेजिन करिए। यानी आप सोचिए आपका प्रोग्राम बन चुका है, बनने के बाद कोई यूज़र जब इसे यूज़ करेगा तो क्या एक्सपेक्ट करेगा। आप भी यूज़र होते तो क्या एक्सपेक्ट करते कि ये सॉफ्टवेयर आपको क्या फैसिलिटी दे। तो आप एक्सपेक्ट करते कि आप नंबर एंटर कर पाएँ और उसका रिजल्ट आपको मिल जाए। जैसे कैलकुलेटर में होता है, हम नंबर एंटर करते हैं, रिजल्ट मिलता है, वैसे ही यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे लिखा हुआ आए एंटर अ नंबर। इस तरीके से स्क्रीन पे एक मैसेज हमको देखना है। अब आप ये सोचिए एज अ प्रोग्रामर कि ये स्क्रीन पे कैसे दिखेगा, मतलब क्या हम लिखेंगे अपने प्रोग्राम में जिससे दिखेगा। बिल्कुल सही, आपने सोचा होगा प्रिंटएफ के बारे में। तो यस, मैं यहाँ प्रिंटएफ लिखता हूँ, एंटर अ नंबर। ओके, अब इसके बाद हम आउटपुट स्क्रीन पे क्या इमेजिन कर रहे हैं कि यूज़र एक नंबर एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया 5। अब यूज़र ने अगर 5 एंटर किया है तो ये इनपुट होता कैसे। आप जानते हैं कि इसको करने के लिए आपको स्कैनएफ लिखना होता है। स्कैनएफ में आपने लिखा %d और फिर जब आपने यहाँ पे लिखना चाहा एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम, तो आपको लगा कि अरे इस नाम का वेरिएबल बना तो है नहीं। कोई भी वेरिएबल हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक उसे डिक्लेयर ना किया हो, और सी लैंग्वेज में एक्शन स्टेटमेंट से पहले आपको डिक्लेरेशन करना पड़ता है। तो फिर हमने यहीं पर एक n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब n वो वेरिएबल है जिसमें कि हमारा रिजल्ट होगा, इनपुट होगा जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है। तो अब n किस में आ चुका है, n में क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। तो मान लीजिए एक n नाम का वेरिएबल हमने बना लिया है और उसके अंदर वैल्यू आ चुकी है 5। ठीक है, इसके बाद आप स्क्रीन पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या दिखे। आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे दिखे फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ओके, अगर आपको ऐसा देखना है स्क्रीन पे तो आपको प्रिंटएफ लिखना पड़ेगा। कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट कराना है प्रिंटएफ लिखिए। तो आपने लिखा प्रिंटएफ, क्या आउटपुट आप देखना चाह रहे हैं, देखिए फैक्टोरियल ऑफ। तो फैक्टोरियल ऑफ तो एज इट इज लिख दीजिए, फैक्टोरियल ऑफ। उसके बाद क्या देखना चाहते हैं, 5 नहीं, एक्चुअल में आप n की वैल्यू देखना चाहते हैं। तो आप लिखिए %d इज %d। तो यहां पर n लिख देंगे।
तो n की वैल्यू है 5, तो 5 यहाँ प्रिंट हो जाएगा पहले वाले %d की जगह पर, यहाँ पर। दूसरे %d की जगह क्या प्रिंट होना चाहिए, 120। 120 किस में रखा है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कोई f नाम का, और उसमें 120 आ जाना चाहिए। तो मैं इसको भी डिक्लेयर करूँ f। अब इस बीच में, यानी इस जगह पे, ठीक है, ये बीच में मैंने जगह बना ली। इस जगह पे मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कि f के अंदर 120 आ जाए, क्योंकि अगर n में 5 है तो f के अंदर 120 आ जाए, मतलब n में जो नंबर है उसका फैक्टोरियल f में आ जाए। अब इसका हमें कुछ लॉजिक बनाना पड़ेगा, तो आइए लॉजिक बनाते हैं। कम से कम हमने कुछ कोडिंग तो कर ली। अब n में वैल्यू 5 है, मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है f, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि f में 120 आ जाए, तो फैक्टोरियल 5 निकालना है, तो ये आपको स्टेप्स करनी है ना, ये मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो हम क्या करें, बारी बारी से एक एक करके मल्टीप्लिकेशन करते जाएं और रिजल्ट कहीं स्टोर करते जाएं। रिजल्ट किस में स्टोर कर लें, f में कर लेते हैं। f में शुरुआत में मैं रख लेता हूँ 1, ठीक है, इनिशियली f में रख लेता हूँ 1, तो ये मैंने f में रखा 1, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि f में जो वैल्यू है, राइट, उसका मल्टीप्लाई हो जाए पहली वैल्यू से, दैट इज 5, यानी n से मल्टीप्लाई हो जाए। बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो क्या हो गया, 1 इंटू 5 हो गया, और जो रिजल्ट आए उसे f में रख दीजिए। तो f की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, f की वैल्यू अब 1 नहीं रहेगी, 5 हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, n अभी क्या था, n की वैल्यू थी 5। अब मैं चाहता हूं इसके तुरंत बाद n को डिक्रीमेंट कर देता हूं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। यस, अब मैं f के अंदर फिर से मल्टीप्लाई करता हूं n का, पर ध्यान रहे n की वैल्यू अब 4 है और f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू तो 5 है। तो मैंने f के अंदर स्टोर कर दिया, तो 5 इंटू 4 20, 20 किस में चला गया, f में, तो f में अब नई वैल्यू आ चुकी है 20। और फिर से मैं n को डिक्रीमेंट कर देता हूँ। n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, n की वैल्यू हो चुकी है 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंजेस होते गए, n की वैल्यू 4 हुई थी, 4 से अब 3 हो चुकी है। फिर से मैं f में मल्टीप्लाई करता हूँ n का, पर n अब हो चुका है 3 और f की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 इंटू 3 60, तो f में क्या साइन हो गया 60। और n की वैल्यू को फिर डिक्रीज कर देता हूँ, n माइनस माइनस क्या होगा, n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो n की वैल्यू 2। अब मैं f के अंदर असाइन करता हूँ f इंटू n, क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 120, तो f की नई वैल्यू हो जाएगी 120। और फिर से मैं n को डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1। और एक बार और इसको चला देता हूँ, यानी लास्ट टाइम, ठीक है ना। करना क्या है, n की वैल्यू हो चुकी है 1, और फिर से मैं f में स्टोर करता हूँ f इंटू n, राइट। n की वैल्यू 1 है और f की वैल्यू 120 है, और फिर n माइनस माइनस, तो f में क्या चला गया 120 ही रहेगा, 120 ही रहेगा, और n की वैल्यू डिक्रीज होकर हो जाएगी 0। बस इतनी बार ही करना है। आप देखें, मैंने बारी बारी से पहले 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, और ये सब मैं f के साथ मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। तो इनिशियली f में भले ही 1 था, पर फिर f के अंदर क्या जाता गया, f में पहले तो 1 था, उसके बाद f में चला गया 5, ठीक है, विच मीन्स 5 इंटू 1, फिर f में चला गया 20, कैसे आया 5 इंटू 4 करके, फिर मैंने f में असाइन कर दिया
60। तो इसका मतलब ये f की वैल्यू जो 60 आ चुकी है वो क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3, राइट। इसी तरह से और फिर f में वैल्यू चली गई थी 120। तो ये क्या थी, इसका मतलब था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या 2 तक चले गए अभी, और एक बार और मैंने चलाया इंटू 1 और कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैंने फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया। तो इस लॉजिक को अब मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। देखिए ये जो f असाइन f इंटू एन है और n माइनस माइनस, ये स्टेप में कितनी बार चला रहा हूँ, 5 बार चला रहा हूँ। ये पूरा देखिए आप 5 बार चल रहा है, पर बेसिकली ये n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक लूप लगाने के बारे में सोचा। मैंने कहा कि एक तो है f असाइन f इंटू एन और दूसरा है n माइनस माइनस। ये 2 स्टेप मुझे रिपीट करनी है तो मैं कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनको लिखता हूँ और इस ब्लॉक को रिपीट करने के लिए मैंने एक लूप लगा दिया, जैसे कि while। और जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक ये चले, और n की वैल्यू शुरुआत में क्या है वो तो यूज़र एंटर करेगा। बिल्कुल ठीक है, यही तो हमारा प्रोग्राम था। अब हम इसको रन करके और टेस्ट करके देख लेते हैं। एंटर अ नंबर, मैंने 5 एंटर किया, आंसर देखिए 120 आ रहा है। ओह, पर फैक्टोरियल ऑफ 0 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि n की वैल्यू हो चुकी है चेंज। n की वैल्यू तो कम होते होते 0 आ चुकी है। तो ये वैल्यू चेंज ना हो, ये मैं प्रिंट करा सकूं, इसके लिए मैं क्या करता हूं, n की वैल्यू किसी और वेरिएबल में रख लेता हूं, जैसे x में रख लेता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, n में कोई भी चेंजेस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पर एक x नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे n की जगह क्या यूज़ कर लूँगा, x। तो n की वैल्यू जो 0 हो गई है, मुझे उससे परेशानी नहीं, क्योंकि n की ओरिजिनल वैल्यू x में रखी हुई है। देखिए आप, मैं फिर रन करता हूँ। मैंने एंटर किया 5, अब आ रहा है फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। एक बार फिर रन करते हैं और इस बार मैं कुछ दूसरी वैल्यू एंटर करता हूँ, जैसे कि 4। तो देखिए फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ 24, राइट। अगर मैं 0 एंटर करूँगा तो फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होना चाहिए, 1। तो बिल्कुल 1 भी आ रहा है, राइट। तो आई गेस आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और यदि आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और प्रोग्राम देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, www.mysirji.com। URL आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। इस साइट को विजिट करने के कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि इसमें आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, ये पूरे कोर्सेज मिलेंगे। यानी आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू एक सीक्वेंस में पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे आप किसी कोचिंग में जाके ज्वाइन करके कंप्लीट करते हैं। आपको कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियोस एक सीक्वेंस में आप देखते जाइए, एक के बाद एक, और ये सीक्वेंस आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस साइट में आपको आराम से पता चल जाएगा पहले कौन सा वीडियो देखना है, उसके बाद कौन सा। इसके अलावा ये सारे वीडियोस के अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी हैं। जैसे कि ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के अंतर्गत है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस उसमें रखे हुए हैं, आप उन सभी को देख सकते हैं। और वो कैटेगरी वाइज है, यानी कि लूप के अलग क्वेश्चंस हैं, इफ एल्स के अलग हैं, एरे के अलग हैं, फंक्शन के अलग हैं, इस तरह से। आप एक बार विजिट करिए, आपको समझ में आएगा। उसमें डेली वीडियोस अपलोड होते हैं, तो वो बड़ी एक्टिव साइट है। आप जब भी उसको एक्सेस करते हैं आपको कुछ नया कंटेंट उसमें देखने को मिलता है। सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। इसके अलावा सारे के सारे फ्री हैं। अब अगर आपको ऐसा लगे कि ये आपके तो काम का है ही, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये ज़रूरत हो सकता है, तो मैंने बनाए इसको फ्री में इसलिए है कि ताकि ये सब लोगों तक पहुँचे। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ हम कर तो सकते हैं लेकिन हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो हो सकता है ये उनको हेल्प कर दे। चाहे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो, या इंग्लिश की वजह से वो नहीं समझ पाते हों, या वो ऐसे एरिया में रहते हों जहाँ पे उन्हें पढ़ाई प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो रही हो, तो ये उन सभी लोगों के लिए काम के हो सकते हैं। तो आप इतना एक अच्छा काम ज़रूर करिए कि इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर लीजिए। आप मेरे वीडियो को भी फेसबुक वॉल पे शेयर कर सकते हैं, और मेरी साइट को भी आप फेसबुक वॉल पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।